जो गॉसिप्स आते थे तो आप लोग पता लगाने की कोशिश करते थे? आप लोगों ने कभी पूछे उनसे सवाल, दोनों डिम्पल या सनी से किसी तरह की बातचीत हुई, कोई या कोई आर्टिकल आया हो, आपको याद हो कुछ? मेरे एक कलीग मेरे साथ काम करते थे, तो गुनाह फिल्म की शूटिंग थी शायद मर्ड आइलैंड में, तो मेरे कलीग वहां गए थे। तो उन्होंने अटैकिंग सवाल ही किया सनी से डिम्पल के बारे में। ही गॉट सो अनॉयड, मारने को दौड़े वो। मेरा कलीग ऐसे उस सेट से भागा और फिर एडिटर से कहा कि अब मैं दोबारा सनी का इंटरव्यू करने या उस फिल्म के सेट पे नहीं जाऊंगा। एंड व्हेन ही केम बैक टू ऑफिस एंड ही नरेटेड द होल इंसिडेंट, हम लोगों की तो हंसते हंसते जान निकल गई। ऑफेंडेड हो गए, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाए कि किसी जर्नलिस्ट उनको ये इस तरह का सवाल करे। थी दोस्ती, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने कोई ऐसा अटैकिंग सवाल किया नहीं। मेरे साथ ये स्टार्स का मतलब मुलाकातें ज्यादा हुई। अक्षय कुमार कहिए, गोविंदा कहिए, शाहरुख कहिए, सलमान कहिए, आमिर कहिए। ये सारे अपने करियर में उठ रहे थे, नए नए सारे थे आप, राइट? मतलब मैं जब मेरा भी पीक पीरियड था एज ए जर्नलिस्ट, तो मेरी जो इनिंग थी उस वक्त हम सभी की उम्र लगभग लगभग एक जैसी है। उनका पीक पीरियड था और एज ए जर्नलिस्ट, अब उनकी तुलना में जर्नलिस्ट मामूली होता है बेचारा। तो एक साथ मतलब ग्रोइंग पीरियड एक सा था। तो मैंने इन सभी के इंटरव्यू अनगिनत बार किए हैं। अक्षय कुमार जब दिल्ली से आए और मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे, तो इतना छापा हमारे एडिटर ने उसको, बहुत छापा। लोखंड वाला में काफी मर्तबा मैं अक्षय कुमार से मिली हूँ। तब उनके, आजकल मैनेजर वर्ड हो गया, तब सेक्रेटरी थे, बाली साहब उनके सेक्रेटरी थे। और अगर अक्षय कुमार का इंटरव्यू करना है तो आपको बाली साहब से कांटेक्ट करना पड़ेगा। बाली साहब से मैं कांटेक्ट करती थी, फिर वो कहते थे पूजा फिल्मिस्तान में आ जाओ सुबह 11 बजे, वो जूही चावला के साथ शूटिंग कर रहा है। तो मैं वहां सेट पे जाती थी, तो मजाकिया अंदाज में भी अक्षय कुमार मुझे कहता था, आ गई मेरी जान लेने, कितनी बार मिलोगी एक हफ्ते में, क्या छापती हो मेरे बारे में। मतलब ही वॉज सो इनफॉर्मल, बहुत ही मजाकिया अंदाज में बातचीत होती थी। और आज के अक्षय कुमार तो हाय हेलो भी नहीं करते। जैसे कि वो जानते ही नहीं है। जानते ही नहीं है। क्या चेंजेस देख पाती है, जैसे आपने कहा कि उस वक्त पे और आज के वक्त में लंबा अरसा बीत गया, कि क्या चेंजेस आप देखते हैं इन दोनों? ये बातें किसी से छुपी नहीं है। आजकल पीआर, मीडिया मैनेजर, फिल्म के पीआर, ये इतनी दीवारें हो गई है कि यू जस्ट कांट रीच टू स्टार। मतलब मेरी जैसी जर्नलिस्ट जिसने 4 दशक से ज्यादा वक्त फिल्म इंडस्ट्री में गुजारा है, उस जर्नलिस्ट को किसी भी बड़े स्टार का इंटरव्यू 1-on-1 नहीं मिलता, आपको ग्रुप में बैठना पड़ता है। ये बातें मन को कचोटती है, बुरा लगता है, क्योंकि आई एम अ फ्रीलांसर और फ्रीलांसर की कोई हैसियत नहीं यहाँ पे। अगर आप किसी बड़े पब्लिकेशन से है, आपके पीठ पे वो लेबल लगा हुआ है, फिर आपको तो पूरी राइट है, आपको मतलब वेलकम किया जाएगा। वेलकम तो फ्रीलांसर को भी होता है, बट दैट इज इनटू स्मॉल ग्रुप और बिग ग्रुप, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह। अक्षय कुमार आजकल सामने से आते हैं तो हाय हेलो नहीं करते, वो अपनी दुनिया में होते, क्योंकि उनके आगे पीछे बाउंसर्स होते हैं। कभी आपने बोला नहीं कि यार मैं वही पूजा हूँ, पहचाने? कहा था, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा रेसिप्रोकेट नहीं हुआ। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है। JW मैरियट में अक्षय कुमार के साथ ग्रुप इंटरव्यू था और हमें ये बताया गया, मुझे लगता है कुछ 12 से 15 जर्नलिस्ट होंगे ग्रुप में। हमें ये बताया गया कि अक्षय कुमार को एक सवाल एक जर्नलिस्ट पूछेगा। आई वॉज सिटिंग लास्ट इन द रो। जब मेरी बारी आई, उस प्रोजेक्ट के बारे में सबने पूछ लिया, क्योंकि पीआर वो भी कहते हैं कि आपको सिर्फ फिल्म के बारे में पूछना है, नो पर्सनल क्वेश्चन, नो एंडोर्समेंट, ऐसी कुछ भी बात नहीं करनी है आपको, कलीग के बारे में नहीं पूछना है, कुछ भी नहीं। मैंने सोचा कि अब इसे क्या पूछा जाए, सारे सवाल तो पूछे गए,
क्योंकि अक्षय कुमार ब्लंट है, वो मजाक मजाक में बहुत ही इंसल्ट कर देता है। राइट। अक्षय कुमार से मैंने कहा कि अक्षय, हर सेलिब्रिटी, हर फिल्म एक्टर एक्ट्रेस अपने माता पिता के बहुत करीब होता है। पिछले कुछ समय पहले आपकी माँ का देहांत हो गया और आपने पिछले इंटरव्यू में ये कई बार कहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू हर। तो जाहिर सी बात है कि आपने उनसे संस्कार पाए होंगे। कितना मिस करते हैं आप माँ को, और क्या इन्फ्लुएंसेस है माँ के आप पर। वो बंदा बिगड़ गया, सबके सामने मुझे बोला। ये क्या सवाल है? ये पर्सनल सवाल है। माँ मेरी है, उसकी यादें मेरी है, मैं क्यों तुम्हें शेयर करूं? तुम्हें मतलब आपको। एंड आई वाज स्पीचलेस। इसमें नाराज होने की क्या बात है? उसके बाद ना हर्ष, मैं बताऊं, अक्षय कुमार का ग्रुप इंटरव्यू होता है तो आई ट्राई टू अवॉइड इट, और मुझे 1-on-1 इंटरव्यू नहीं मिलेगा क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूं। तो ये जो तेवर है अक्षय कुमार के, उसके स्ट्रगलिंग टाइम से उसके हजारों इंटरव्यू में कर चुकी हूं। 11 साल मैंने फिल्म सिटी मैगजीन में बिताए हैं। उसके बाद भी जागरण में थी, उसके बाद लोकमत में थी। आई वॉज विथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जी टीवी में मैं एडी थी, एसोसिएट डायरेक्टर। अनुराधा प्रसाद मैडम और राजीव शुक्ला की कंपनी जो थी बीएजी फिल्म, उसमें मैं एपी थी, एसोसिएट प्रोड्यूसर। मैंने अच्छी जगह काम किया। कुछ तो होगा मुझ में क्वालिटीज, कुछ तो काबिलियत होगी। कभी गलत नहीं लिखा। स्टार्स को उसकी क्या पड़ी है? ये क्यों सवाल पूछा? माँ मेरी है, उसकी यादें भी मेरी है, आप कौन होती है ये सब पूछने वाली? मैंने कहा कि मुझे नहीं लगा कि ये कोई गलत सवाल मैंने आपको पूछा, क्योंकि हर स्टार अपने माता पिता से क्लोज ही होता है। तो इतनी आहत हो गई मैं। हालांकि ये अनुभव एज अ जर्नलिस्ट दिल पे लगानी नहीं चाहिए। दिल कहता तो जरूर है, लेकिन आई एम ह्यूमन बीइंग। बुरा लगा। तब से सोच लिया कि अक्षय कुमार का ग्रुप इंटरव्यू होगा तो मैं नहीं जाऊंगी, और ये बात मैंने आज तक फॉलो की हुई है। हालांकि अक्षय कुमार को फर्क नहीं पड़ेगा इससे, उसके मैनेजर्स को फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी आने वाली फिल्मों पर भी नहीं पड़ेगा। हो सकता है मुझे फर्क पड़ेगा कि मुझे कुछ एडिटर पूछेंगे कि उनको अक्षय कुमार चाहिए, और मैं कहूंगी कि मैं नहीं कर सकती उनका इंटरव्यू, मैं नहीं करना चाहती, ये मेरा उसूल है। राइट। तो ये सब होता रहता है। मैम, इसके अलावा एक एक्टर है गोविंदा जी, जो आपको अपनी बहन बुलाते थे। क्या रिलेशन आप लोग मेंटेन करते, क्या शेयर करते आप एक दूसरे के साथ रिश्ता? हर्ष, जब गोविंदा ने नया नया करियर शुरू किया था, तो जिस तरह अक्षय कुमार के साथ मैं थी, हालांकि ये बात अक्षय कुमार के लिए कोई मायने नहीं रखती, ना आज गोविंदा के लिए मायने रखती होगी। तो गोविंदा ने मुझे बातचीत के दौरान मेरी पीठ पे ऐसे करके कहा, अरे तुला माहिती आहे का, माझे वडील एस्ट्रोलॉजर आहेत। ओके। मतलब समझे आप Yes. कि हाँ, मेरे पिताजी ज्योतिषी है, और उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि मेरा बेटा चीची, ही वो चीची उस दौरान बड़ा स्टार बनेगा। और देखो, बाबूजी की बात सही साबित हो रही है। आई एम ऑन द वे ऑफ स्टारडम। मैं नीलम के साथ फिल्म कर रहा हूं, मैं माधुरी के साथ कर रहा हूं। मतलब उस दौर में जितनी भी बड़ी एक्ट्रेसेस थी, सबके साथ गोविंदा फिल्में कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, एक दिन तुम विरार जाओ और मेरे पिताजी से मिलो। यू वोंट बिलीव, जो एड्रेस मेरे पास नहीं था। मैंने ये बात अपने ऑफिस में एडिटर से कही कि गोविंदा के पिताजी ज्योतिषी है, क्यों ना हम उनका इंटरव्यू कर ले। अरे फैंटास्टिक आइडिया, गो एंड विजिट हिम। मैं विरार स्टेशन पे उतरी और चलते चलते गई, पूछते पूछते कि फिल्म एक्टर गोविंदा का घर कहाँ है। मेरे पास कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं था, पर सब जानते थे कि गोविंदा चौल में रहता था, और चौल से फिर वो जुहू गया। तो चलते चलते मैं गोविंदा के घर आई, उसके पिताजी से मिली। उन्होंने न कि सिर्फ गोविंदा का मतलब फ्यूचर बताया, उन्होंने मेरा भी बताया, और मेरा भी होरोस्कोप अपने पास रखा। शायद वो उन्हीं के पास रह गया। मतलब
हाँ, आफ्टर सम टाइम आई जस्ट फॉरगॉट इट एंड कुडंट गो विजिट अगेन एंड टू टेक बैक माई कुंडली होरोस्कोप. तो उस समय से गोविंदा के और मेरे अच्छे रिलेशन थे. मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कोई उसकी दुश्मन हूँ, लेकिन एक्टर और स्टार का बदलाव एक जर्नलिस्ट को मायने रखता है. एंड यू कैन सी कि कितने चेंजेस हो गए बंदे में.